प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दुख में हार न मानो कविता के अंतर्गत उसके प्रश्न अभ्यास का हल करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं दुख में हार न मानो कविता के प्रश्न अभ्यास के ऊपर। प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत कविता में से का प्रश्न और उसके उत्तर निम्नलिखित दिए हुए हैं। आपने देखें, पढ़ें, समझें, सुने। मनुष्य किसे और कहाँ ढूंढता रहता है। कविता में कवि किस प्रकार की आह की बात करता है। बाजे बजाने से क्या अभिप्राय है। कवि अधीर मन में कैसा प्रभाव भरने की बात करता है। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। ठीक है। कवि ईश्वर द्वारा किसी के आंसू बनकर बहने वाले रूप को क्यों नहीं देख पाया। कवि ने ईश्वर को किस प्रकार रिझाने का प्रयत्न किया। बेबस और गिरे हुओं से क्या तात्पर्य है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। स्वर्ग देखने के भाव को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न कविता में से ढूंढकर लिखे गए हैं। इनके उत्तर इस प्रकार हैं। मनुष्य ईश्वर को मंदिरों, वनों और कुंजों में ढूंढता रहता है। कविता में कवि किस प्रकार की आह की बात करता है। कविता में कवि गरीबों और मजलूमों के मुख से निकलने वाले पीड़ापूर्ण शब्द आह की बात कर रहे हैं। बाजे बजाने से क्या अभिप्राय है। बाजे बजाने से कवि का अभिप्राय धार्मिक अनुष्ठानों में ईश्वर को रिझाने के लिए नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से मंत्रोच्चार करना है। कवि अधीर मन में कैसा प्रभाव भरने की बात कर रहा है। कवि करबद्ध होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में ईश्वर ऐसा प्रभाव भर दे कि सुख में न ही वह अति उत्साहित हो और दुख में न ही हार मान जाएं। सुख दुख दोनों ही स्थिति में वे सदा ईश्वर का स्मरण करते रहें। प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत पद्यांश दिया हुआ है, उसके ऊपर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। कवि ईश्वर द्वारा किसी के आंसू बनकर बहाने वाले रूप को क्यों नहीं देख पाया। कवि ईश्वर द्वारा किसी के आंसू बनकर बहाने वाले रूप को नहीं देख पाया क्योंकि कवि ईश्वर की खोज मंदिरों, वनों और कुंजों में कर रहा था। कवि ने ईश्वर को किस प्रकार रिझाने का प्रयत्न किया। कवि ने ईश्वर को रिझाने के लिए नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से मंत्रोच्चार करके किया। बेबस और गिरे हुओं से क्या तात्पर्य है। बेबस और गिरे हुओं से कवि का तात्पर्य से यहाँ है, से कवि का तात्पर्य समाज के उन गरीब वर्ग के लोगों से है जो दीनहीन हीना। बेबस और गिरे हुओं से के लिखा हुआ है, से आप लोग पढ़ेंगे। से कवि का तात्पर्य समाज के उन गरीब वर्ग के लोगों से है जो दीनहीन अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें मानव सेवा करनी चाहिए क्योंकि मानव सेवा ही माधव सेवा है। माधव मतलब नारायण, भगवान, ईश्वर। स्वर्ग देखने के भाव को स्पष्ट कीजिए। स्वर्ग देखने का भाव यह है कि सदा ऊपर ही देखते रहना। जहाँ भी हम हैं, हम अपने से ऊपर जब देखते हैं तो स्वर्ग देखने का भाव होता है। इसलिए हमें सदैव अपने से ऊपर ही नहीं देखना चाहिए, कभी कभी अपने से नीचे भी देखना चाहिए। जब तक हम नीचे नहीं देखेंगे हम संतुष्ट नहीं रह सकते। हमें संतुष्ट रहना है तो हमें अपने से नीचे भी देखना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है बातचीत के लिए। बातचीत के लिए में पहला प्रश्न है, जब ईश्वर दीनों के यहाँ निवास करते हैं तो फिर मंदिर में पूजा करने का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। कवि ईश्वर से कष्ट सहने का वरदान मांगता है, उन्हें दूर करने का नहीं। कारण पर चर्चा कीजिए।
कवि ने कठिनाइयों और दुखों से भरे इतिहास को सुयश क्यों माना है? इसका उत्तर इस प्रकार है। ईश्वर दीनों के यहाँ निवास करते हैं, फिर भी लोग मंदिरों में भगवान की पूजा करने जाते हैं, क्योंकि मंदिर में पहुंचकर भक्तों का मन पूर्णतः भक्ति में लीन हो जाता है। उदाहरण के लिए हवा सभी जगह होती है, फिर भी मनुष्य धूप वाले स्थान को छोड़कर छाया में आकर बैठना ही पसंद करता है। कवि ईश्वर से कष्ट सहने का वरदान मांगता है, उन्हें दूर करने का नहीं। क्या कारण है? जीवन है तो कष्ट आएगा ही आएगा। इस सच्चाई से कवि परिचित हो चुके हैं, इसलिए वे ईश्वर से कष्ट दूर करने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि कष्टों से लड़ सकने की शक्ति की याचना करते हैं। कठिनाइयों और दुखों से भरे इतिहास को सुयश क्यों माना गया है? इतिहास इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जितने लोगों ने भी इतिहास के पन्नों पर अपनी सुकृति लिपिबद्ध की है, उनका जीवन कठिनाइयों और दुखों से भरा रहा है। सुकृति, सु मतलब सुंदर, कृति माने यश, दुखों से भरा रहा है। कवि को कठिनाइयों और दुखों में उज्ज्वल भविष्य की छाया दिखती है। यदि आप कठिनाइयों दुखों का सामना नहीं करेंगे, तत्पश्चात आपको सुख का सामना नहीं नसीब होगा। अगर आप जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों का मुकाबला करना ही होगा, संघर्षों का मुकाबला करना ही होगा। बिना कठिनाइयों और संघर्षों के मुकाबला किए आप कभी भी कठिनाइयों से उबर नहीं सकते। अनुमान और कल्पना। आपको अगर सुख साधन भरे जीवन और परोपकारी जीवन में से किसी योग को चुनना पड़े तो आप किस जीवन को चुनेंगे और क्यों? कल्पना कीजिए कि ईश्वर आपके समक्ष खड़े हैं, आप उनसे क्या वरदान मांगेंगे? तो इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत यदि हमारे पास सुख साधन भरे जीवन और परोपकारी जीवन में से एक को चुनना पड़े तो हम परोपकारी जीवन को ही चुनेंगे, क्योंकि परोपकारी जीवन को चुनेंगे या सुख साधन भरे जीवन को चुनेंगे? तो व्यक्ति तो हर समय सुख साधन भरे जीवन को ही चुनना चाहता है, क्योंकि जब तक सुख साधन नहीं होंगे, तब तक सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक वो दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं? दूसरों की सहायता करने के लिए भी साधन चाहिए ना। जब तक सुख साधन होंगे ही नहीं तो हम किन साधनों की सहायता से दूसरे की सहायता कर पाएंगे, दूसरे का कल्याण कर पाएंगे? इसलिए सुख साधन भरी जिंदगी को ही चुनना पसंद करूंगा, क्योंकि जब मेरे पास सुख साधन सुविधाएं ही नहीं होंगी तो हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? इस तरह जब दूसरे की मदद करेंगे तो मेरा जीवन परोपकारी भी जीवन हो जाएगा, और ऐसा करके दोनों तरफ से दोहरी खुशी पा सकते हैं। ईश्वर आपके समक्ष खड़े हैं तो आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहेंगे? यदि मेरे समक्ष ईश्वर खड़े हैं तो मैं उनसे सदैव युवावस्था की कामना करते हुए सर्वगुण संपन्न होने का वरदान मांगूंगा और सारा जीवन मानव सेवा में लगाऊंगा। ठीक है, इस तरह से यह जो कविता में से बातचीत के लिए अनुमान और कल्पना, ये 3 खंड पूरे हो गए। भाषा की बात और जीवन मूल्य के साथ कल हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।